नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हो तो लिख के ही बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजेलिक गाइडेंस के लिए क्या है 1 से 7 के बीच में कपल्स के लिए। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीसियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। चलिए देखते हैं क्या है। कुछ माफ़ कर सकते हो, करके देखिए। देखो, अगर इस वीक के बिगिन में कहूँ तो दोनों ही लवेबल फेस में दिख रहे हो, लव वाला चीज़ दिख भी रहा है, बातें भी होते हुए दिख रही हैं लव पे। बट मीड में अगर कहूँगी, यहाँ पे कई लोग प्रेजेंट हैं, उस वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा। एंड कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा तो कयास भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं। आप भी कहीं ना कहीं अलग वे में जाते हुए दिख रहे हो। इस वीक के लास्ट में भी कहूँगी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव बातें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें तो करेंगे, पर्सन भी कर सकते हैं कुछ लोग के लिए, अगर कहूँ तो कुछ थर्ड पर्सन या कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो ये वीक में कहूँगी ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप हो सकता है ना। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी आपकी रिलेशनशिप को लेके, या कुछ लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। लव में कहूँगी शुरुआत बहुत अच्छा होगा, लेकिन लव चलेगा नहीं इस वीक में। अब बहुत ज़्यादा कयास हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कहूँगी नो कांटेक्ट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि सिचुएशन दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो इस वीक में, बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक मेजर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको उस लेवल तक की चीज़ें नहीं जानी हैं, या कुछ आपको कुछ हिडन चीज़ें अगर पता चलती हैं जो आपको बिल्कुल पर्सन को रिगार्डिंग अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, या क्या करेक्ट है वो सोच के, या टाइम देना है तो टाइम दे के। आई थिंक कुछ लोग वो भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि पसंद ना हो एंड सडन कुछ चीज़ें हुई एंड अननेसेसरी की बहस हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, स्टीरियस एंड कहूँगी दो कार्ड में इधर खाना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Singles अगर कहूँगी कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। अगर सामने से पर्सन अच्छा लगता है लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो बार बार अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। या आपको वो पर्सन नहीं पसंद है तो बार बार अप्रोच करने का, कहते हैं ना कि वो कर रहा है तो आप खुल के एक बार बोल दीजिए कि मैं नहीं रख सकता या नहीं रख सकती टर्म्स को। तो आई थिंक नो कहने का हक है। एंड ग्रेट चीज़ें तभी बनती है ना रिलेशनशिप, जब दोनों एक दूसरे को समझ लो अच्छे से। चलिए देखती हूँ क्या है। कुछ लोग क्या आपकी तरफ में किस वे में आएंगे। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो लिब्रा की एनर्जीज हैं। एक कार्ड कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, दूसरा कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं। एंड एक कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं। आई थिंक ये डिवोर्सी की ज़्यादा सिचुएशन लग रही है, एंड वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आए। एक कहूँ तो पास्ट लवर, एक्स की प्रेजेंस दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से रिलेशन वाले पर्सन अगर थे तो आई थिंक कम बैक या सोचते हैं आपको लेके, तो आई थिंक वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये कहूँगी सडन एक फेस इन्होंने ख़त्म किया है। लिविंग में काफ़ी साल रह चुके हैं ये पर्सन, एंड लिविंग रिलेशनशिप को इन्होंने ख़त्म किया है अभी, एंड उस वे में शायद न्यू रिलेशनशिप में खोज में है। फोर्थ अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया लव, फेक लवर है, जो कई लोगों को शायद अलग अलग तरीके से कहते हैं ना कि मैसेज डालते हैं, तो वो है। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है। एक्शंस क्या है, या आता है ये रिश्ता तो किस वे में रहेगा। ओके, देखो ये अगर कहूँ तो ये डिवोर्सी हैं, तो ये सोच समझ के रिलेशनशिप में आएंगे। ये डिप्रेस्ड हैं, तो इन्हें जो जस्टिस पहले नहीं मिला रिलेशनशिप को लेके, तो आई थिंक अब हो सकता है कि मिले। तो उस वे में सोच समझ के तब आएंगे ये।
दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर, यस कहूँगी कम बैक हैं, तो कई लोग हो सकता है रिलेशनशिप में कम बैक करो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये एक रिश्ता इनका जो कहते हैं ना धोखे की वजह से ख़त्म जो हुआ है, लिविंग में काफ़ी साल रह लिए, टूट गया, तो आई थिंक अब ये फाउंडेशन वाली, अब उस वे में तो नहीं, लॉयल्टी अभी फ़िलहाल नहीं रखना चाहेंगे, वैसे बंधन में नहीं, लेकिन हाँ सर्चिंग ज़रूर जारी है, तो आई थिंक उस वे में आएंगे ये पर्सन नहीं कहूँगी कि ये लॉयल नहीं है, बट इनको धोखा बहुत मिला है, तो अब ये नए रिलेशनशिप में जाने की सोचते ज़रूर हैं, लेकिन अभी अपना दिल करेक्ट वे में देंगे नहीं, अब वो धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो उस वे में कुछ लोग हो सकता है आगे से आए अप्रोच। फोर्थ अगर कहूँ तो ये काफ़ी लोगों को ढूंढते हैं, इन्हें सही से लोग समझते नहीं हैं, बिकॉज ये फेक लवर हैं, तो आई थिंक इनकी तरफ जाना सही नहीं रहेगा। चलिए देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जीज क्या हैं। देखो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप कहीं ना कहीं रेडी ज़रूर हो कि कोई अगर रिश्ता आता है तो आप बात ज़रूर करना चाहोगे, सोच समझ के तब एक डिसीजन लेने की सोच में हो, यूं ही नहीं कि किसी को भी दिल दे दे, तो वो सोचते हो आप कि अगर रिश्ता आता है तो जैसे अप्रोच, आप किसी को पसंद करते हो तो खुल के कहने की है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है आपका कि यस करना है। बट रिश्ता आपको अगर कोई पसंद करता है तो वो भी आप जांच परख के अपना दिल दोगे, या कहूँगी आप किसी को पसंद करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करने की सिचुएशन में हो आप। अभी के लिए इतना ही, होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।